नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज आप सीखने जा रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। उसके कुछ सवाल हैं और जो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो एक चर वाले समीकरण जो हल करना है उसकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, और वादा है कि अगर आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण में कभी भी आप फंसोगे नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर नए हो, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को आल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए, हमने अभी बोला है इंट्रो में कि एक चर वाले। तो आपको पता है एक चर वाले और दो चर वाले क्या है? नहीं पता होगा ना। तो आप जान लो कि इसमें दो चर होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक चर वाले बताया गया है। तो देखिए, एक चर होता है और एक दो चर होता है ना। तब एक चर और दो चर होता क्या है देखिए। और एक आपने सुना होगा एक चर हो गया और एक आपका दो चर हो गया, और एक आपने सीखा होगा अचर, एक दिन आपको बताया भी गया था। तो अचर में जितनी भी संख्या है सारी आती हैं, जैसे एक से लेकर अंत तक गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी अगर अकेले में है तो वो क्या है? अचर। जैसे आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, ये सब क्या है? अचर है। लेकिन इन्हीं में अगर x लग जाए तो वो क्या हो गया? चर हो गया। या अकेला कोई x हो या फिर y हो तो क्या है? चर है। जिस सवाल में केवल x ही हो, जैसे कि आप जितने भी सवाल देख रहे हैं सब में या तो यम है या तो x है, दो कभी भी नहीं है ना। तो ये हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अगर इसमें x भी आ जाए और y भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? दो चर रैखिक समीकरण वाले, है ना। तो वो दूसरा टॉपिक है, उसमें दो होंगे। तो फिलहाल आप जान दो, जिस सवाल में केवल x ही हो या y ही हो या यम ही हो, है ना, दो ना हो, तो वो हमारा एक रैखिक, एक मतलब चर वाले रैखिक समीकरण है। अब देखिए सवाल को कैसे लगाते हैं, एक एक लगाएंगे और इसमें बताया गया कि निम्न समीकरण को हल करके उत्तर की जांच भी करना है। तो जितने भी सवाल हैं बदल बदल कर है, तो आपको ध्यान से देखना। चलो देखो तो पहला हमारा सवाल है कि x माइनस 9 बराबर क्या है? 13। तो आपको पता है कि पहले ये इंगित करता है चिन्ह लगाएंगे, x को ऐसे उतार देंगे बराबर ये 13, इसको ऐसे उतार लेंगे। देखिए इधर -9 है ना, तो इधर जाएगा +9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अब प्लस है तो पता है ना, जोड़ देंगे। तो देखो 9 और 3 कितना हो गया? 12, और 1 1 2, है ना, तो कितना हो गया? 22। तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसको जांच कर कैसे करना है तो देख लेते हैं। जांच करेंगे तो देखो पहले सवाल को उतार देंगे, x माइनस 9 बराबर क्या है? 13। अब आपको क्या ना, x का मान कितना आया है? 22। तो x के जगह क्या लिख देंगे? 22, और -9 बराबर 13 इसे हटा देंगे। अब अगर हम 22 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 13। तो अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तो हमारा सवाल समझो एकदम राइट है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखो। यहाँ पर देखेंगे पहले इंगित कर्ता का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि दो बराबर नहीं, यहाँ भी बराबर नहीं रहेगा। अगर यहाँ भी बराबर लगाओ आगे भी बराबर, तो दो बराबर एक साथ नहीं रहते। तो यहाँ पर पहले इंगित कर्ता का यह चिन्ह लगाएंगे, या फिर या लिखते हुए चले जाएंगे। फिर वही काम करेंगे। देखो 5x को तो वैसे उतार देंगे, ठीक, बराबर है इसको भी वैसे उतार देंगे, 16 है इसको भी वैसे उतार देंगे। देखो इधर प्लस शाह है तो इधर आएगा माइनस शाह हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 5x को तो अभी बिल्कुल मत छोड़ो, पहले इनको छोड़ो, है ना। तो 16 में से 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है कि x को रोक लेंगे और 10 को लिखेंगे। देखो ये x 5 और x दोनों गुणा है, तो जब भी गुणा होगा तो वो नीचे जाता है, बटे में भाग हो जाता है, तो ये भाग हो गया। ठीक है, अब आपको पता है क्या करेंगे बोलो। 5 का पहाड़ा पढ़ो, ये 10 आ जाए, काट देंगे तो 5 1 5 और 5 दूनी 10, और यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 2। नीचे अगर 1 होता है तो उसको माना नहीं जाता है, इसका मतलब बटा 1 है, कभी भी मान सकते हैं, है ना। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि x का मान जो हमारा आया है क्या आया है? 2। अगर इसका भी जांच करें तो देखो पहले हम सवाल को उतार देंगे, 5x + 6 बराबर क्या है? 16। तो इंगित कर्ता का चिन्ह लगाएंगे, 5 लिखेंगे, और x का मान देखो कितना आया है? 2 आया है। तो x के जगह पे आपको 2 लिख देना है। क्या लिखना है? 2। और बाकी सबको मत छोड़ो, वैसे उतारते हुए चले जाओ। ठीक, अब देखो 5 का 2 से गुणा कर देंगे तो कितना? 5 दूनी 10, बाकी सबको वैसे उतारते हुए चले जाओ। ठीक, अब देखो 10 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये भी कितना हो गया? 16। दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी LHS बराबर RHS। ये हल हो गया, सत्यापन हो गया। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं तीसरा सवाल। तो इसमें भी पहले इंगित कर्ता का चिन्ह ही लगाएंगे। ठीक है, m को इस पहले लिख देंगे,
ठीक बराबर, और ये 12 और 16 का गुणा कर देंगे क्रॉस, ठीक है। यहाँ भी समझो बटा में एक है, मान भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यम यक्कम यम हो गया, एम का अगर एक से गुणा करेंगे तो एक हो जाएगा, और 12 और 16 का गुणा कर देंगे तो 12 छंग 72, 72 का 2 हासिल आया 7, और 12 एकम 12, 12 7 19, तो 192। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जांच करना है तो कैसे कहेंगे, यम बराबर बटा क्या है 12 बराबर 16, तो इंगित करता का चिन्ह लगा के लिखेंगे। तो एम की जगह पर क्या लिखेंगे 192, तो लिख देंगे 192, नीचे बटा 12 दिया, बराबर इधर क्या लिखा है 16। अब इसको क्या करेंगे, भाग है तो भाग कर देंगे, तो 12 का पहाड़ पढ़ो कि 19 से ज्यादा ना जाए, तो 12 एक कम 12, यहाँ कितना बचा 7, तो 7 इधर आएगा, कितना हो गया 72, तो 12 छम 72, और इधर 16 को इसे उतार दिया, तो LHS बराबर RHS। देख भैया अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 5y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 5। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले इंगित कर्ता का चिन्ह लगाएंगे, है ना। तो पहले इसमें लगाने का तरीका ये है कि चर चर को एक तरफ और अचर अचर को एक तरफ कर लेते हैं। कहने मतलब जितना इसमें y है ना, तो y को एक तरफ कर देंगे, है ना, और जो संख्या है गिनती गिनती उसको एक तरफ कर देंगे। तो देखिए ये 5y को तो हम ऐसे रहने देंगे, ठीक। देखो बराबर के इधर ये प्लस 3y है, तो इधर आएगा माइनस 3y हो जाएगा, और इधर देखो माइनस 5 है, और इधर देखो माइनस 3 है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब आपको करना क्या है, 5y में से 3y को घटा दोगे तो कितना बचेगा 2y, बचेगा कि नहीं बचेगा। और इधर देखो 5 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा -2 बच जाएगा, क्योंकि बड़ा 5 है तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। अब आपको करना क्या है, y को रोक लेंगे भैया, और -2 के नीचे देखो ये गुणा है, अभी पीछे भी बताया था, तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो बराबर y बराबर देखो प्लस माइनस का भाग क्या होगा माइनस होगा, या बुरा समझ लीजिए, और फिर 2 एक कम 2, यानी कि y का मान जो आया है -1 आया है। अगर हम जांच की बात करें तो देखो पहले लिखेंगे 5y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 5। तो देखो 5 है और y का मान कितना आपने लाया है, तो गुणे -1 लिख देंगे, ठीक। और माइनस ये 3 तो है ये है, इसको इसे रहने देंगे, बराबर ये 3 और y का मान कितना आया है -1, और इधर 5 है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर गुणा है, देखो प्लस माइनस का, यहाँ 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो क्या है गुणा, ओ प्लस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 5 एकम 5, तो ये माइनस हमारा क्या है 3 है कि नहीं है। अब बराबर इधर देखेंगे तो यहाँ भी प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और माइनस इधर 5 है, ये है ना। तो -5 और -3 कितना हो जाएगा -8, इधर -3 और -5 कितना हो जाएगा -8, दोनों तरफ बराबर हो गया ना, तो LHS बराबर RHS, यही मैसेज करना था। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये देखना है, देखो पहले इंगित कर्ता का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। ये 12 है ना, तो इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक। और देखो इधर -x है, तो इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +x हो जाएगा। प्रिंस समझ नहीं रहा है। और इधर देखो +5 है, तो उधर जाएगा -5 हो जाएगा। कितना अच्छा तरीका है, वरना अगर हम 12 को भेजते ना तो दिक्कत पड़ जाता, आगे इसमें यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस लग तो तब भी जाता, लेकिन आसान तरीका हमें ढूंढना चाहिए, है ना हमेशा। तो देखो इधर प्लस था तो इधर आया माइनस, है इधर माइनस था तो उधर गया प्लस हो गया। तो 12 में से अगर 5 को घटा देंगे भैया तो कितना बचेगा 7, तो x का मान 7 आ गया कि नहीं आ गया। अब जांच देख लेते हैं, तो x बराबर कितना है 7, इच्छा हो तो सीधा भी कर सकते हो, है ना। x बराबर कितना हो गया 7, सीधा कर लेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, तो क्या लिखा है 12 माइनस x बराबर क्या लिखा है 5, तो 12 तो वैसे दे देंगे, माइनस है तो माइनस x का मान कितना आया है 7 बराबर 5। तो देखो 12 में से अगर 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, हो गया भैया LHS बराबर RHS, क्यों नहीं, दोनों बराबर हो गया बाएं पर दाएं पर। अब इसको देखते हैं भैया, ये थोड़ा सा कठिन क्या है, भिन्न, आपको भिन्न का याद दिलाएगा ये, है ना। तो देखिए 2x को है तो इसको ऐसे रख देंगे, लिख देंगे 2x, ठीक। बराबर है तो बराबर ऐसे ए के लिखा 1 बटा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इधर देखो -3 बटा 2 है, तो इधर आएगा +3 बटा 2, देखो भिन्न हो गया ना, मजा आएगा नहीं आया। देखो फिर देखो 2x को तो ऐसे रहने देंगे, देखो यहाँ हर हर बराबर है तो एक बाजी, और 1 और 3 को जोड़ देंगे, देखो प्लस धन है तो जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4। अब देखो 2x बराबर सॉरी क्या लिखा है 2x, है ना। तो अगर 2 को 4 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम नहीं 2 दूना 4, 2 लिखेंगे ना,
तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम x को रोक लेंगे तो 2 के नीचे इस 2 को भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 एक कम, यानी x का मान कितना आया भैया 1 आ गया। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? देखो 2x था बराबर, तो ये क्या कहते हैं, ये हर बराबर था तो एक बाजी 3 1 को जोड़ दिया तो 4 हो गया। फिर हमने इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, या आप ये भी कर सकते थे कि ये 2 को यहाँ भेज देते तो ये कितना हो जाता। अगर थोड़ी देर के लिए अगर और समझना हो यहाँ से एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो ये हमारा क्या था 2x बराबर 4/2 था, तो हम एक काम ये भी कर सकते थे, x को रोक लेते और 4/2 था तो ये नीचे भाग ही तो होता है, ये गुणा है दोनों तो नीचे क्या होता है, पहले भी बता दीजिए भाग होता है। ये 2 ऑलरेडी था तो ये 2 को भाग कर देते यानी कि नीचे आ जाता। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो x बराबर 4/4 और x को जब 4 को 4 से भाग के तो 4 एक कम, वही आया ना। तो चाहे इस तरह से कर लीजिए, चाहिए तरह से। चलो हम जांच देख लेते हैं। अब तो जांच करेंगे तो देखो भैया क्या है 2x माइनस 3/2 और बराबर 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया 2। ठीक, x का मान कितना आया है 1 माइनस 3/2 बराबर 1/2। अगर इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 माइनस 3/2 बराबर 1/2 को इसे उतार लेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 मान लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत, तो इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 माइनस है तो माइनस 3 एक कम 3/2 एक कम 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1/1 LHS बराबर प्रूफ हो गया ना। चलो भैया उतार लो। देखिए हमारा 1 से लेकर और 7 तक 6 तक लग चुका है ना। अब हमें क्या लगाना है 7 8 9 ये 3। ठीक, देखो पहले 5x को तो इसे उतार देंगे है ना। इधर देखो प्लस x है तो इधर आएगा माइनस x हो जाएगा। प्लस 17 को तो इसे उतार देंगे। ठीक, और ये माइनस 3 है तो इधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, अब आपको देखना क्या है 5x में से x घटा देंगे तो कितना बचेगा 4x और 17 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब आपको करना क्या है x को रोक लेना है। ठीक, और देखो x और 4 का गुणा है तो नीचे जाएगा भाग हो जाएगी, क्यों, यानी कि 20/4 हो जाएगा। तो x को रोक लेंगे, अब 4 के बाद तो 4 एक कम 4 और 4 पंचे 20 यानी x बराबर कितना आया 5 आ गया। लगे हाथ जांच देख लेते हैं। तो x बराबर कितना आया है 5, यानी कि हम s की जगह क्या लिखेंगे 5, यानी कि 5 और s की जगह क्या लिखेंगे 5, बाकी सबको इसे उतारते यहाँ s की जगह क्या लिखेंगे 5, बाकी सबको इसे उतारते हुए चले जाएंगे। अब आपको करना है देखो गुणा कर दो, गुणा है तो 25 और माइनस 3 को इसे उतार देंगे बराबर देखो 17 और 5 कितना हो गया 22 हो गया। और इधर अगर 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 22। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। देखिए कितना सरल था। अब बिल्कुल सेम ये भी लगेगा, देखो उतारे में बाजत है तो 6x को तो ऐसे उतार देंगे। इधर देखो प्लस 2x है तो इधर आएगा माइनस 2x, ये 17 को तो ऐसे उतार देंगे, इधर प्लस 5 तो इधर आएगा माइनस 5 हो जाएगा। अब देखो 6x में से 2x को घटा देंगे तो कितना बचेगा 4x और 17 में से अगर 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 में से 5 का कितना बचेगा 2 यानी 12 बचेगा, क्यों 12 5 17 होता है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है x को रोक लेंगे और यह गुणा है ना तो कितना हो जाएगा बटा 4 भाग हो जाएगा। तो x बराबर 4 एक कम 4 4 3 यानी कि x बराबर कितना आया 3। जांच देख लेते हैं। तो ये 6 रहेगा, x का मान कितना आया है 3, बाकी सबको इसे उतारते हुए चले जाओ। 2x का मान कितना आया है, बाकी सबको इसे उतारते हुए चले जाना है। अब आप देखो गुणा है तो गुणा कर दो 6 3 18 प्लस 5 बराबर देखो 3 दूनी 6, बाकी सबको इसे उतारते हुए चले जाओ। तो 18 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और 7 तो 6 13 और 1 1 2 23 है ना। LHS बराबर RHS। अब थोड़ा सा ये तिकड़मी है क्या देख लो। देखो इस तरह के हमने सवाल लगा दिया, पहले इतने का गुणा कर लो और इतने का गुणा कर लो। देखो पहले 6x का गुणा करेंगे तो 6x और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस और 6 3 18। ऐसे इधर भी गुणा करेंगे 5x का गुणा 5x प्लस माइनस का गुणा माइनस और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम ऊपर की तरफ बन गया। अब वही काम करेंगे भैया, ये 6x ऐसे रहने के, इधर 5x है तो इधर जाएगा मतलब प्लस 5x है तो उधर जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। इधर माइनस 10 है ये है आपका, इधर देखो माइनस 18 है तो इधर आएगा प्लस 18 हो जाएगा है ना। अब देखो 6x में से 5x को घटा देंगे तो खाली x बचेगा और 18 में से अगर 10 को घटा दोगे, देखो ये माइनस है बड़ा क्या है 18, तो 18 में से 10 घटा दोगे तो क्या बचेगा प्लस 8 बचेगा। तो यही हमारा हो गया
उत्तर जांच कर देते हैं भैया। तो देखो, अगर चाहो तो इतना गुणा करके तब मान रख दो x का, और मैंने चाहो तो अभी से रख दोगे, कोई दिक्कत, तो हम अभी से रख देते हैं। तो 6 लिखो, x का मान कितना आया है 8, -3 है तो इसको इसे रहने देंगे, ये 5 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। x का मान कितना आया है 8 और -2 को इसे रख देंगे। तो पहले हम ब्रैकेट वाला हल करते हैं भैया, ठीक है, ये 6 को तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या हो जाता है गुणा, और 8 में से जब 3 घटेगा तो कितना बची 5, ऐसे ये भी देख लेते हैं, ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा गुणा खुलेगा, और 8 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। अब अगर गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30, और इसको गुणा कर देंगे 5 6 30, देखो आगे कि नहीं आ गया, LHS बराबर RHS, ये हो गया। तो देखिए 10 नंबर क्या है, ये 3 जैसे अभी पहले गुणा हुआ था बिल्कुल वैसे गुणा करेंगे। देखो 3x का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और 3 25 कितना हो जाएगा 15, बराबर 18 को वैसे उतार देंगे, ठीक। अब आपको करना क्या है, पहले जैसे बन गया तो 3x को मत छेड़ो, इसको वैसे रहने दो, 18 इसको इधर प्लस 15 है तो इधर जाएगा -15 हो जाएगा। अब देखो 3x को तो अभी वैसे रहने दो, अब 18 में से अगर 15 को घटा दोगे तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। अब क्या कहते हैं कि x को रोक लीजिए, और अगर 3 से डायरेक्ट भी भाग कर सकते, नहीं जानते तो जानो 3 का पढ़ा पढ़ो कि 3 आ जाए तो 3 एक कम, मन बटे में ले जाकर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 करते और ये x को रोक लेते, तो ये बटे में चला जाता, भाग हो जाता, तो x बराबर क्या हो जाता 3 एक कम 3। अब चाहे अभी इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 1। अब जांच देख लेते हैं, तो देखिए 3 लिखेंगे और x का मान कितना आया है 1 आया है, प्लस 5 और बराबर इधर क्या है 18, इसको इसे कर देंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये 3 तो है, अब ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा गुणा, और 5 एक कितना होता है 6, बराबर इधर 18, तो 6 त्रिक 18 बराबर 18, LHS बराबर RHS, ये हो गया। अब थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो पहले 3x का गुणा करेंगे तो 3x का गुणा 3x, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब इधर भैया माइनस को जरा ध्यान में रखकर गुणा करेंगे, तो यहाँ माइनस है, यहाँ कोई चीज नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और 2x का गुणा कितना हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, और 2 एक कम 2, बराबर इधर कितना है 7। अब इधर वाला हल करेंगे तो ये 7 आना चाहिए, तभी समझो उत्तर हमारा सही है, वरना भैया गलत। तो देखिए ये अब क्या कहते हैं, ये 3x है और ये 2x है, तो 3x में से 2x घटा दोगे तो कितना बचेगा 1x बचेगा, ठीक। और इधर प्लस 6 है, इधर प्लस 2 है, तो प्लस 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और बराबर इधर कितना है 7 है। अब आपको करना क्या है कि x को इसे रोक लेंगे, इधर 7 है, ये है, इधर प्लस 8 है तो इधर आएगा -8 हो जाएगा। तो x बराबर अगर -8 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा -1। अब भैया हम इधर चार्ज देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक, और x का मान कितना आया है -1, और प्लस ये कितना है 2, इधर क्या है -2, x का मान कितना है -1, और ये कितना है -1, बराबर कितना है 7। देखो भैया फ्रेंड समझ, फिर देखो अब यहाँ पर 3 तो ऐसे रहेगा, अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा गुणा, अब 2 में से अगर 1 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा, प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर इनकी बात करें तो ये -2 को तो अभी वैसे रहने देंगे, कहो हाँ। अब -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना है 7। अब आपको देखना क्या है, 3 एक कम 3, और ये माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना और बराबर इधर 7 है ये, और 4 3 कितना हो गया 7। देखो आ गया कि नहीं आ गया, LHS बराबर, अगर आप ध्यान से रख कर लगाओगे ना तो बहुत आसान है, कोई कठिन है ही नहीं। अब इनको देख लेते भैया, तो याद करो हमने एक बार इसको भी लगवाया है सवाल को, एस को तो इसे उतार लेंगे, माइनस है तो माइनस, भैया ये जिसके नीचे है उसमें गुणा नहीं होगा, बाकी सब में गुणा हो जाएगा, मतलब जीके थ्री हम खाइए वहां ना छेद करिए, बाकी सब में छेद कर देंगे ना। तो वो 4 बटे 32 बराबर, और 4 दूनी 8। अब एस को तो ऐसे रहने देंगे, 8 को भी वैसे रहने देंगे, ठीक है। इधर -32 है तो इधर आएगा +32 हो जाएगी, क्यों, तो इस बराबर 32 और 8 40, ठीक। अब जांच देख लेते हैं, तो x का मान कितना आया है 40 बटा कितना हो जाएगा 4 -8 बराबर
2, तो 4 दहम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और -8 है ये बराबर 2, तो 10 में से 8 के कितना बचेगा, LHS बराबर, तुरंत आ गया भैया ये तो, ना तुमको दम ही नहीं था, है ना, कोई दम ही नहीं था। देखो 13 नंबर सवाल, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि अपने आप में थोड़ा कठिन भी है। तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं, जब भी कुछ ना रहे तो एक मान लेते हैं। तो इसको अगर हम तिरछा गुणा कर देंगे भैया, तो देखो n को 1 से करेंगे तो n एक कम n हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4, पता ही समझ में। और अगर इधर गुणा करें तो ये 2 और n का गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, क्यों, और ये 6 एक कम 6, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि नीचे वाले को इसे खल्लास कर देंगे, कैसे, 4 एक कम 4 और 4 3 12, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने खल्लास कर दिया, हाँ, अब इतना कर लिया। अब आपको करना क्या है, इधर क्या बचा, n-20, ठीक है, बराबर 2n + 6, ठीक है, और बटा कितना है यहाँ 3, इधर बटे में कुछ नहीं है, क्या है 1। या आपको एक काम ऐसा करना है कि जगह कम है थोड़ा सा, तो हम एक लाइन थोड़ा सा खाना चाहते हैं, ठीक है, भूख लगी है सर जी को, हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये 3 को हम इधर से गुणा कर देंगे, तो 3 को n से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3s, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 20 से कितना हो जाएगा 60 बराबर। और इधर क्या बचा है 1, क्या बचा है, तो 1 को जब इनसे गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, क्यों, 1 से किसी भी चीज का गुणा करो तो उतना ही होता है। तो देखो एक लाइन हमने बचा लिया कि नहीं बचा लिया। अब आपको करना है वही काम, n एक तरफ कर देंगे तो ये 3n है, तो इसको ऐसे उधर, इधर +2n है तो इधर आएगा -2n हो जाएगा, इधर प्लस चाहिए, इधर माइनस चाहिए तो इधर आएगा +60, सॉरी 6 नहीं है 60 है, ठीक है, तो +60 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो 3n में से 2n घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1n बचेगा, और 60 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा भैया। चलो जांच देख लेते हैं, तो जांच थोड़ा सा हमें लग रहा है महंगा पड़ जाएगा। n का मान कितना है 66, बटा कितना है ये 4, माइनस ये 5, बटा कुछ नहीं 1 को मान लेंगे, ठीक है, बराबर n का मान कितना है 66, बटा कितना है 6, प्लस इधर क्या है 1/2। तो अगर देखा जाए तो हम हर को बराबर कर लेते हैं, नहीं बड़े जुगाड़ है। तो इधर 4 है तो ये कह रहे हैं हमको भी 4 करो, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 6 है और इधर कितना है 2, तो हम अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ तो 66 बटा कितना है 4 है, इधर देखेंगे तो 5 चौक 20 और 4 एकम 4, इधर देखेंगे तो 66 बटा 6 को तो ऐसा डाल देंगे, प्लस ये 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अगर अब देखा जाए भैया तो ये हर बराबर है तो एक चक्कर, क्यों, और 66 में से 20 घटा दो तो 6 में से इनको कुछ नहीं दिया तो 6 बचा, और 6 में से 2 चला गया तो क्या बचा 4 बच गया। ऐसे इधर भी काम कर लेंगे तो हर बराबर है तो एक बार, ठीक, और 66 में से 66 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77, क्या हो जाएगा 69 होगा, और सॉरी तो क्या हो जाएगा 69। अब इधर हम आ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, तो इसको हम काट देंगे तो किससे कटेगा 2 से कट जाएगा ना, कि नहीं कट जाएगा, तो 2 दूना 4, ऐसे काटेंगे तो 2 दूना 4 2 3 कट जाएगा ना। इधर काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 3 त्रिका, यानी कि 23/2 आया, और इधर भी आया 23/2, तो LHS बराबर RHS। आगे कि नहीं आगे, थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। अब इधर वाला देखेंगे 14 नंबर, तो पहले 10 दूना 20 प्लस माइनस के गुणा माइनस और 10x के गुणा 10x बराबर, इधर भी 4x के गुणा 4x प्लस माइनस के गुणा माइनस और 4 9 36 हो जाएगा। अब फिर पहले 3 हो गया तो इधर -10x है और इधर प्लस 6x है, तो हम ऐसा करेंगे ना कि ये -10 है ना तो इधर ही रहने देते हैं, कि उधर भेज दे, इधर भेज दी, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो 20 को तो ऐसे रहने देंगे, इधर देखो -36 है तो इधर आएगा +36, माइनस से बचे रहो वही ठीक है। ये 4x है, इधर देखो -10x है तो इधर आएगा
प्लस 10x, देखो माइनस के कम ही खत्म हो गया है ना। अब देखो 36 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56। और इधर जोड़ेंगे तो 10 और 6 नहीं 10 और 4 कितना हो जाएगा 14x। अब ऐसा करेंगे ना कि x को रोक लेंगे हम, और ये 56 है तो ये गुणा तो है 14, तो नीचे जाएगा भाग हो जाएगा। तो x बराबर 14 पाना पड़ो कि 56 आ जाए। 14 14 14 है 14 पहले 14 चौको 14 चौको 56 होता है, तो 14 चौको यानी x बराबर कितना आया 4 आ गया। तो चलो जांच कर लेते हैं। अरे लिख लो x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं। तो देखो ये 10 तो ऐसे रहेगा 2 माइनस x का मान कितना है 4, 4 x का मान कितना आया है 4 माइनस कितना है 9। तो अब देखेंगे 10 तो ऐसे रहने देंगे, गुणा 4 में से 2 को घटा देंगे तो माइनस 2 बचेगा, क्यों क्योंकि बड़ा यही है। अब ये 4 तो ऐसे रहेंगे गुणा, अब 9 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा -5। बोलो ठीक है, तो 10 दुना कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 10 दुना और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 पंचे लो भैया आ गया LHS बराबर RHS। चलो लास्ट निपटा देते हैं इनको भी। तो देखो ये 3x तो ऐसे रहेगा 3x माइनस 4 बराबर ये कितना है 4। अब इसको क्या कर रहे हैं माइनस से भैया अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस और यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस और 4 और 8 32, और फिर देखो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और फिर क्या हो जाएगा सॉरी गलत हो गया हो, हाँ हम केवल माइनस से गुणा करें तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, ये 8 ऐसे रहेगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस 3x ऐसे रहेगा। हमने 4 से थोड़ा गुणा करा, हमने तो माइनस से गुणा करा, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप मजा आएगा देखो। तो अब क्या करेंगे x को एक तरफ कर लेंगे, क्या कर लेंगे एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3x है भैया, जरा 15 नंबर सवाल मिलाओ, देखो यहाँ पे 3x ही लिखा है, हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो 3x इधर माइनस 3x है तो इधर आएगा प्लस 3x, सही है रहने दो 3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखो ये 4 है ये है, और ये क्या है -8 है, ये -4 है तो इधर आएगा +4 हो जाएगा। आता ही समझ में। तो अब ऐसा करेंगे कि ये 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और देखो ये +4 और ये +4 कितना हो गया 8, और ये माइनस कितना है 8, तो मान समान चिन्ह विपरीत मैदान साफ। तो यानी कि 6x बराबर यहाँ क्या बचा 0, तो x को रोक लेंगे और 0 को नीचे छक्का को भेज देंगे, मतलब 6 को भेज देंगे। ठीक, तो x बराबर 6 शून्य 0 1 3, x का मान क्या आया 0। सवाल नहीं लगा तो समझो 0, और लग गया तो समझो हीरो। ठीक है, तो देखो चलो जांच कर लेते हैं। तो 3, ठीक, x का मान कितना आया भैया 0, और ये माइनस तो 4 है ही। ठीक, बराबर ये 4 -8 प्लस क्या है ये 3, और इसका मान क्या आया है 0। नहीं लगा भैया तो समझो हीरो 0 है। तो 3 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो भैया हो गया, और माइनस ये कह रहा है 4 बराबर। अब ये तो 4 को भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, और ये माइनस को भी अभी न छेड़ो, ऐसे रहने देंगे। ठीक है, या फिर मानो छेड़ना हो तो छेड़ दो। देखो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये 8 हो जाएगा, और माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 3 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, और अब देखेंगे भैया तो यहाँ कितना बचा -4 बचा, और -8 में से अगर 4 को घटा देंगे तो -4 बचा। 0 0 से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, तो LHS बराबर RHS। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को मैंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।